संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन तेरे हमारे। प्रवचन सार महाशास्त्र चल रहा है। भगवान की दिव्य ध्वनि का ये सार है और इसके मंगलाचरण में सबसे पहले भगवान वर्धमान को नमस्कार करके उनने ये अपनी मनसा व्यक्त कर दी है कि ये भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि का सार है। ये कोई विदेशी माल नहीं है, ये बिल्कुल स्वदेशी माल है। मैंने बहुत विस्तार से इसी प्रवचन सार के अनुशीलन में इस बात को लिखा है कि कुंद कुंद आचार्य देव बुद्धिपूर्वक स्वयं को भगवान महावीर की परंपरा से जोड़ना चाहते थे, क्योंकि ये बात उनके ज़माने में भी चलती होगी। कभी श्रीमंदर परमात्मा के पास गए थे और वहाँ से उन्हें भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का लाभ प्राप्त हुआ था। 7 दिन वहाँ रहे थे। इस ऐतिहासिक सत्य से किसी प्रकार इनकार नहीं करते हुए भी वो चाहते थे कि यदि हम श्रीमंदर परमात्मा से जोड़कर आचार्यों की प्रमाणिकता को मानेंगे तो हमारे बाकी के जो आचार्य हैं, पूज्यपाद हैं, भूतबली दर्शन भूतबली हैं, पुष्पदंत हैं, इनका क्या होगा? फिर लोग उनमें ऐसा 2 तरह का भेद करेंगे। यदि वो महान हैं, यदि वे सबसे बड़े आचार्य हैं और हम सब ने कुंद कुंद की परंपरा को अपनाया है, यद्यपि धर्षण उनके पहले हुए थे, भूतबली पुष्पदंत भी पहले हुए थे, तो वो कहते हैं मैं अपनी योग्यता और क्षमता से ही ये बात मनवाना चाहता हूँ, मैं ये एक्स्ट्रा लाभ नहीं लेना चाहता हूँ कि मैं श्रीमंदर परमात्मा के पास गया था, नहीं तो बाकी सब जिनवाणी का क्या होगा। इसलिए उनने बुद्धिपूर्वक, जबकि कुंद कुंद आचार्य देव ने अपने अन्य ग्रंथों में कहीं भी किसी तीर्थंकर को व्यक्तिगत नाम से नमस्कार नहीं किया। आदिनाथ से लेके पासनाथ तक नहीं, श्रीमंदर परमात्मा को उनके सब ग्रंथों को पढ़ के देखो। और इसमें बुद्धिपूर्वक भगवान महावीर को नमस्कार किया और वो जो पहला छंद है अपने कुंद कुंद शतक का भी पहला छंद मैंने उसी को चुना। कुंद कुंद की उसी गाथा में जो भगवान महावीर के, हम सब भगवान महावीर के शासन के शास्य हैं, उनकी दिव्य ध्वनि का ये सार है। ये मैंने प्रवचन सार विधान में बहुत विस्तार से अच्छी तरह से इस बात को स्पष्ट किया है, कई जगह इस बात का उल्लेख कर करके कि किस तरह से ये बात है। तो ये जिनवाणी का सार, भगवान की दिव्य ध्वनि का सार जो प्रवचन सार ग्रंथ है, इसमें एक बात और भी है, कल परसों शायद जिनवाणी के प्रवचन में भी आई थी कि हम सब की बात जिसमें कुंद कुंद भी शामिल हैं, आचार्य भूतबली पुष्पदंत से और कुंद कुंद से लेकर और हम तक और तुम तक, ये सब की बात भगवान की दिव्य ध्वनि से प्रमाणित है। यदि हमारी बात भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से मिलती है तो वो प्रमाण है, और नहीं मिलती है तो अप्रमाण है। हमारे में व्यक्तिगत प्रमाणिकता नहीं है किसी की भी। यदि होती तो उनको ये लिखने, एक कोटेशन देने की ज़रूरत नहीं थी कि फलाने ये कहा, फलाने ये कहा, टोडरमल जी ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, और जिन्हें ही निर्दिष्टम
भणिदा खलु सभ्य दर्शिहिम, ऐसा जो कुंद कुंद आचार्य ने कई जगह लिखी ये बात कि ये सर्वज्ञ भगवान की कही हुई बात है, ये जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है, वे बार बार याद दिलाते हैं। अपने गुरुदेव श्री भी याद दिलाते थे, है ना। 100 इंद्रों की उपस्थिति में, गणधर देव की उपस्थिति में, 4 ज्ञान के धारी गणधर देव की उपस्थिति में भगवान की वाणी में आई हुई बात है, दिव्य ध्वनि में आई हुई बात है। ऐसा कहकर वे भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से ही हम सबकी बातें प्रमाणिक हैं, इस बात को सिद्ध करते थे। उसी को आगम प्रमाण कहते हैं। आगम माने क्या है? आगम की परिभाषा क्या है? आप्त वचन निबंधनम अर्थक ज्ञानम आगमा, ये हम ऐसे विद्यार्थी बोलते हैं। जो पहली साल यहाँ आए हैं वे भी बोलते हैं, उन्हें भी पढ़ा दिया जाता है। परीक्षा मुख सूत्र पढ़ाया जाता है ना, तो उसमें एक पूरा अधिकार है, कुल 3 सूत्र हैं उस अधिकार में। जिस अधिकार में ये आगम की परिभाषा दी है, तो उसमें क्या लिखा है? आप्त वचन निबंधनम अर्थक ज्ञानम आगमा। आप्त माने वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा के वचन, वो हैं कारण जिसमें आप्त वचन निबंधनम, और अर्थक ज्ञान माने पदार्थ का ज्ञान। 7 तत्व है ना, 9 पदार्थ है ना, इनका जो ज्ञान है वो आगम है। और आगम वो उनके से चली आई, इसलिए वो आगम कहलाती है। पूर्व परंपरा से आई हुई बात है, और उसे श्रुत भी कहते हैं। द्वादशांग श्रुत बोलते हैं ना, तो क्यों कहते? वो परंपरा भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर आई है। कि दिव्य ध्वनि तो बोली जाती है, खिलती है ना, आवाज़ों में है ना, तो उसे सुनी जाती है। वो सुनने की चीज़ है, पढ़ने की चीज़ तो नहीं ना। ये तो भाग्य दुर्भाग्य की बात है कि हमारे उनके काल में बहुत बड़ा वियोग है काल का, इसलिए हमें उन्हें की वाणी को पढ़ना पड़ता है। आचार्यों ने लिखी, तो उसको क्या बोलते हैं? सूत्र पूर्व। सूत्र पूर्व माने क्या? पूर्व कहाँ से लग गया? कि पहले से सुनी हुई चली आई है, अभी सुनी हुई की बात नहीं है। ये बात पूर्व श्रुत है, माने दिव्य ध्वनि में भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने सुनी थी, ये बात है। तो उसमें उन्होंने 3 महाधिकार रखे। यद्यपि ज्ञान के विभागाधिकार मुझे चलाना है, आपने निकाला, आपके पास किताब हो तो ज्ञान के विभागाधिकार 301 पेज है। 301 पेज में गाथा तो 303 पे शुरू होती है। ये 2 पेज हैं, ये इसकी पीठिका है, भूमिका है जो मैंने लिखी है। इस पर 7 व्याख्यान मैं कर चुका हूँ, जो हमारे यहाँ कैसेट उपलब्ध हैं, उसी क्रम में चल रही है ये बात। तो ये 7 व्याख्यान अभी गुरुदेव श्री की जयंती पर जो आत्मार्थी ट्रस्ट दिल्ली में हुए थे, वो व्याख्यान है। उसके बाद फिर कोई व्याख्यान यहाँ नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि फिर अपने खनिया थाने का शिविर आ गया, विदेश चले गए, फिर ये आ गए, फिर अपन ये अभी ये नंबर आया है। तो इस पर इन 2 पेजों पर 7 व्याख्यान हो गए हैं। तो मैं ज़्यादा लंबाई इनकी चर्चा नहीं करूँगा। आप चाहें तो शांति से पढ़ लेना, घर पे पढ़ लेना, और मैं जो कुछ खास बातें बतानी हैं वो बता करके आगे गाथाओं पर बढ़ जाऊँगा। कौन सी? ज्ञान गे विभागाधिकार की। तो ये मुझे सिर्फ ये बताना है कि अपन कहाँ खड़े हैं। हाँ, जब अपन यहाँ से कहीं आगरा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, और रास्ते में कोई गांव आता है,
तो हमें विकल्प आता है ड्राइवर से पूछने का कि ये कौन सा गांव है, क्या जरूरत, तुम्हें कुछ काम है, किसी गांव से तुम्हें कुछ कहने नहीं, काम कुछ नहीं है, तो क्यों पूछ रहे कौन सा गांव है। तो कहते हैं हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी अभी की पोजीशन कहाँ है, हम रास्ते में कहाँ हैं, ये जानने का बहुत तीव्र इच्छा होती है, और उसके बिना वो बात आगे बढ़ती नहीं है। तो हम कहाँ खड़े हैं। उनने सबसे पहले 5 गाथाएं मंगलाचरण की लिखी, जो किसी ग्रंथ में इतनी गाथाएं नहीं हैं मंगलाचरण में, और अंत में लिखा कि मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ, उपसम्मयामि सम्मम जत्तो निर्माण संपत्ति, मैं उस साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ जिसकी से निर्वाण की प्राप्ति होती है। मुझे इन 10 दिन में वो आपको साम्य भाव समझाना है, मेन सब्जेक्ट मेरा वो है। क्या कौन कि जिसको वे आचार्य कह रहे कि अब मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ, कि साम्य भाव में क्यों जाए। उनने अमृतचंद्र ने उसका अर्थ किया कि वे साम्य भाव रूपी आश्रम में चले गए, पिंडकुंडाचार्य देव, तो उनका भी कोई आश्रम था, कह रहे बहुत बढ़िया आश्रम था, हैं? वो साम्य भाव रूपी आश्रम में, तो साम्य भाव क्या, तो कहते हैं इसे क्या मिलेगा कि जत्थो निर्वाण संपत्ति, कि जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। मैं उस साम्य भाव में जाता हूँ जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। वास्तव में उनने एक शब्द में, एक आधी लाइन में असली बात तो कह दी कि वो साम्य भाव है जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। और फिर वो क्या है कि मोह क्षोभ विहीणो परिणामो अपनो ही समोह, मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है वो सम है। और वो क्या है कि वो शुद्धोपयोग रूप है, वो सामायिक रूप है, वो आत्मध्यान रूप है, वो परम योग रूप है। जितने भी नाम आपको देना हो वो सब है, वो है। और उन्होंने उस शुद्धोपयोग की का नाम, उसका अधिकार का नाम क्या रखा, शुद्धोपयोग। उनको खुद कहते कि आप रख दो तो वे शायद साम्य भाव अधिकार नाम रखते। तो अमृतचंद्र ने रखा ना, तो उनने शुद्धोपयोग अधिकार उसका नाम रखा। वो अच्छा नहीं रखा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं असहमति व्यक्त नहीं कर रहा हूँ उनसे, लेकिन वो साम्य भाव की बात है। आपका ध्यान इस साम्य भाव शब्द पर केंद्रित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे कहूँ। तो उन्होंने सीधी सी बात कही, क्या मिलेगा, क्योंकि ये बनिया बिना क्या फ़ायदा है इसको जाने बिना एक कदम भी नहीं रखना चाहता। हमारे यहाँ तुम पैसा जमा करा दो, कितना ब्याज मिलेगा, साल भर में मिलेगा, 2 साल में मिलेगा, क्या इनकम टैक्स की छूट होगी कि नहीं होगी, फटाफट सब बातें हम जानना चाहते हैं कि नहीं। यानी उसके बिना हम एक कदम भी नहीं रखना चाहते हैं। तो उनने छूटते ही पहले ही कह दिया कि उससे हमें अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। तो कह दिया अतीन्द्रिय ज्ञान क्या है, कि तुम्हें जो ये ज्ञान है ना, इंद्रिय ज्ञान है। ज्ञान तो इंद्रिय नहीं होता, इंद्रियां तो जड़ हैं, लेकिन तुमने अभी तक अपने ज्ञान का उपयोग इन इंद्रियों के माध्यम से किया, और ये इंद्रियों के माध्यम से जो उपयोग होता है वो जड़ को ही जानता है। तो तुम जड़ के होके रह गए। तो तुमको इसमें अतीन्द्रिय ज्ञान मिलेगा। कैसा ज्ञान मिलेगा, आँख खोलना नहीं पड़ेगी, वो सब दिखेगा। कान है बहुत बढ़िया, लेकिन कान से सुनना नहीं पड़ेगा और सब कुछ सुनाई देगा। माने 5 इंद्रियों को उपयोग किए बिना
और सबसे ज़्यादा मजबूत इंद्रियां किन की होती हैं? जिनको केवल ज्ञान होना होता है, वो वज्र विषम नाराज सैनन की बनी हुई होती हैं ये इंद्रियां। और जितनी इंद्रियां मजबूत होंगी तो वे तो हमारी शत्रु है ना, तो किला उतना ही मजबूत है, उसे तोड़ना उतना ही कठिन है, इंद्रियों को जीतना उतना ही कठिन है। हमारी ये सड़ी सड़ाई इंद्रियां, इनको क्या जरा से लगा तो हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, एकदम कदम ही नहीं, क्यों? जिनकी शक्तियाँ इंद्रियां वज्र की बनी होती हैं, वे जीव इंद्रियों को जीतते हैं। और जिनकी इंद्रियां इतनी कमजोर हैं, वे तो इंद्रियों की सेवा करके सारी जिंदगी निकाल देते हैं? क्यों? हम तुम्हें अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होगी और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। तुम्हें जो सुख मिलेगा वो इंद्रियों के माध्यम से, तुम्हें उनका उसको नहीं लेना पड़ेगा कि ठीक है वो मिल तो जाएगा लेकिन भोगेंगे तो हम इंद्रियों से ही, कि नहीं, वो इंद्रियों से भोगने वाला सुख नहीं। बिना इंद्रियों से भोगने में आएगा तो ज्ञान का स्वरूप बताया, फिर सुख का स्वरूप बताया। अभी अभी गाथा गुरुदेव बोल रहे थे और आप लोग भी उसकी चर्चा विद्यार्थी कर रहे थे हैं कि वो ज्ञान पर्यायें जो भूतकाल में नष्ट हो गई हैं, अभी अनुत्पन्न उत्पन्न नहीं हुई हैं, वे सारी पर्यायें वर्तमान में वर्तमानवत दिखाई देती हैं। ये सब अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वरूप है। ऐसा ज्ञान आपको मिलेगा उससे, कैसे? साम्य भाव से। शुद्धोपयोग नहीं सुनना चाहता मैं, आपको साम्य सब भाव शब्द रटाना चाहता हूँ। उस साम्य भाव से जिसमें कुंद कुंदाचारी जाने की बात कर रहे हैं, वो ऐसा ज्ञान मिलेगा और ऐसा सुख मिलेगा जिन्हें तुम्हें अपनी इंद्रियों को कष्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जवान जूठी नहीं होगी और सारा मजा आ जाएगा। हैं? क्या इस बहुत अच्छी तरह वर्तन सार की सबसे महत्वपूर्ण कोई अधिकार है तुमने से ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञानाधिकार को मानता, जिसमें सर्वज्ञता का स्वरूप है, जिसमें से क्रमबद्ध पर्याय निकलती है। क्रमबद्ध पर्याय के लिए हम समय सार के मुखापेक्षी क्यों हैं? कि वो सब क्रम नियमित लिखा है कि क्रमबद्ध लिखा है, लड़ने दो इनको। अपना प्रवचन सार है जिसमें जन्म क्षण की बात है। जन्म क्षण माने जानते हो क्या है? हर पर्याय का वो किस क्षण में पैदा होगी उस क्षण को बोलते हैं जन्म, जन्म क्षण। उसका जन्म क्षण अनादि से नक्की है, ये प्रवचन सार में लिखा है। क्यों है ना जन्म क्षण की बात? और जिसमें सर्वज्ञता की बात हो, जिसमें एक एक बात जानने में आ गई हो, अनंत काल तक की आगे की, वो प्रवचन सार की बात है, सर्वज्ञता की महिमा। मैं तो ये कहता हूँ लोगों से, जो लोग कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय हमको नहीं जाए है, क्रमबद्ध तो कांजी स्वामी की है। अच्छा है, इतना बढ़िया सिद्धांत है, तुमने मुफ्त में कांजी स्वामी को बेच दिया, हम तो देने को तैयार नहीं है। कांजी स्वामी से हमें उपलब्ध हुआ है, लेकिन वो हमारी संपत्ति है। क्यों? वो हमारी बन गई है। बोलो, मैं पूछता हूँ कि तुम्हारे पास संपत्ति है अशोक, वो तुम्हारे बाप दादों की है, दादाजी की है कि पिताजी की है? कि दादाजी के भी पिताजी की है तो उन्हीं की, लेकिन अभी तो हमारी है। क्यों? हमको ये नहीं कहना पड़ता है कि हमारे दादा की है, हमको यही कहना हमारा मकान है। हमें कहाँ से मिला है, बाप ने दिया है कि दादा ने दिया है, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आज तो हमारा है ना, आज हमारा गौरव है ना। पूज्य गुरुदेव श्री से हमें प्राप्त हुई है, इसमें रंच मात्र भी शंका नहीं है। ख्याल में आई ना? फिर भी आज हम उसे अपनी संपत्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। वो प्रवचन सार की ज्ञानाधिकार में से आती है। एक एक ज्ञान की पर्याय। अभी मैं ज़्यादा नहीं लंबाऊंगा, फिर आऊँगा मैं इधर 10 दिन में ही आऊँगा, भगूंगा नहीं। फिर सुख, अनंत सुख,
कि वो ज्ञान के साथ में आता ही है। जैसा आता है ना वो अमेरिका में आजकल वन बाय वन गेट फ्री, क्या है? एक खरीदो तो एक फ्री में मिलेगी। ऐसे कहते अपन भी ऐसा करें कि एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक खरीदो तो एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक फ्री में मिलेगा। क्यों? कैसे नहीं अंग्रेजी, अकल तो है नहीं। आधी कीमत कर दो ना, हम लोग कर देते हैं जैसी। 20 रुपए का मोक्ष मार्ग प्रकाशक 10 रुपए में मिलेगा, सीधा सच्चा हिसाब है। एक खरीदोगे तो एक फ्री में मिलेगा, इनने कौन सी अक्ल लगाई? बोलो राजन जी, बिना अपन से ज्यादा बुद्धिमान है। अपन आधी कीमत कम कर देंगे तो किताबें डबल नहीं बिकेंगी, पैसा आधे आएंगे। समझ में आई कि नहीं आई? बिक्री नहीं बढ़ेगी, पैसा आधे आएंगे। और वो कहते तुम एक मोक्ष मार्ग खरीदो तो एक फ्री में, तो किताबें डबल बिकेंगी। समझ में आया कि नहीं आया? हमको साहित्य जन जन तक पहुंचाना है ना, तो क्या रास्ता सही है? एक तो तुम्हें जरूरत है तो झक मार के पूरी कीमत में लोगे, एक तो तुम्हारी आवश्यकता है, समझते हैं आप, और दूसरी तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे लिए बोझा है, लेकिन अब ये फ्री में मिल रहा तो ले लो। बेबाई जी को दे देंगे, समली जी को दे देंगे, पड़ोसी को दे देंगे, पत्नी का अलग कर देंगे, मंदिर में रख देंगे। आप समझ गए ना? जिसको नहीं चाहिए वो दूसरी किताब वहां पहुंचेगी। समझ नहीं भाई, ज्यादा बुद्धिमान है कि हमको अधिकतम लोगों तक उस चीज को पहुंचानी है, इसलिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया। यहाँ वो कहते हैं तुम केवल ज्ञान की प्राप्ति करो तो अनंत सुख मुफ्त में मिलेगा। गेट केवल ज्ञान, क्या क्या बाय केवल ज्ञान और अनंत सुख मुफ्त में मिल जाएगा तुम्हारे लिए। हमें नहीं चाहिए हो तो क्या नहीं चलेगा, वो तो आएगा ही साथ में। यानी उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डबल पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। अरे पुरुषार्थ कुछ नहीं करना है, अभी मैं बताऊंगा, कोई करना ही नहीं है। अभी मैंने इन बच्चों को रोक दिया, वो गाथा उनने शुरू की थी ना, करता नहीं करन नहीं पढ़ो, कौन खत्म, कहाँ खत्म करी है? बोलो, पढ़ो तो एक आध दो गाथाएं रोकी है ना, जहाँ करता नहीं, कर्म नहीं, करण नहीं, संप्रदान नहीं, क्या लिखा है ना। क्योंकि वो विषय मैं अभी चलाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने रोक दिया था। करना कुछ नहीं है, ये पुरुषार्थ के डबल पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो तुम समझे ही नहीं है। जब जीरो करना है तो जीरो का डबल क्या होगा? डबल जीरो। ये तो नहीं करने रूप पुरुषार्थ है। क्या करना है? धर्म करना है ना, तो जिसको तुम धर्म मानते हो चलो उसकी सही। चोरी पाप करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, हिंसा करनी पड़ेगी, किसी को मारना पड़ेगा, चोरी करनी पड़ेगी, किसी के घर में डाका डालना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना? दूसरे माँ बहन की इज्जत लेनी पड़ेगी, कुशील नाम का पाप करना है तो परिग्रह जोड़ना पड़ेगा। और नहीं करना है, नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा?
चोरी नहीं करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हमें बहुत कठिन दिख रहा है कि आज के ज़माने में डॉक्टर साहब नहीं चलता है। आप व्यापार में नहीं हो तो आपको ऐसा सूझता है। हम व्यापारियों से पूछो कितने कितने उठापटक करनी पड़ती है, हैं? करनी पड़ती है तो तुम वहीं करो ना वो उठापटक, इधर काहे बुलाते हो? हमारा धर्म तो नहीं करने का धर्म है। हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, परिग्रह नहीं जोड़ना, नहीं वाला धर्म है। क्यों? पर को अपना नहीं मानना, पर को अपना नहीं जानना, पर का ध्यान नहीं करना, यहाँ तक कि लोग बोलो नहीं करने रूप धर्म है। वो साम्य भाव नहीं करने रूप है। ये भी आएगी बात। कौन सी? जो है ना वो प्रसम्यामि सम्मम। जब भी ऐसा कहा था प्रदीप जी, उनने मैं अब साम्य भाव को जाता हूँ, तो फिर जाकर के एकदम अपने काम में लग गए होंगे कुंद आचार्य। साम्य भाव में चले गए होंगे ना, तो उन्होंने अपना सूत काटना शुरू कर दिया होगा, गांधी जी से चरखा चलाना शुरू कर दिया होगा। ये सब मुनिराज सामायिक में चले जाते हैं तो क्या करते हैं? सब सामायिक करते हैं और क्या करते हैं? वो तो ठीक है, वो हमें भी करनी है, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि वे क्या करते हैं। हम भी तो दें वो हम करना है, इसलिए पूछे। घबराते क्यों हो? क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। अरे कुछ तो करते होंगे कि सुनना है। माँ चिट्ठई माँ जम्पई माँ चिंतई, हवे झाणम, ज्ञान उसे कहते हैं कि ना चिट्ठई माने कोई चेष्टा मत करो। क्या? माँ जम्पई बोलो मत, और माँ चिंतई सोचो मत। बोलो नहीं, सोचो नहीं, मत करो, क्या करने बोलिए? ये तो नहीं करने रूप है ना। हाँ साहब, वो करने से नहीं करना बहुत कठिन है, बोलने से नहीं बोलना बहुत कठिन है। क्यों? क्यों अशोक जी? आपको नहीं बोलना कठिन का स्वरूप समझाऊं? ये जबलपुरिया ऐसे ही होते हैं, इन्हें कुछ नहीं आता। हे पंडित जी संभल के बोल रहा, ज़्यादा नहीं चलेगा। क्यों? क्यों चुप क्यों नहीं रहते? बोलो नहीं ना, कि नहीं तुम ऐसा नहीं चल सकता है कि तुम जबलपुरियों को ऐसा कहो, ये नहीं चल। समझ गए ना? इस जगत में प्रतिकूलता का संयोग आवे तो उस वक्त नहीं बोलना बहुत कठिन है, नहीं कुछ करना बहुत कठिन है, और नहीं सोचना तो असंभव जैसा लगता है। हम तो सोचेंगे ही नहीं, हमें तो बोलना ही नहीं है, हमें तो बातें ही नहीं करनी है। क्या? हमें कुछ नहीं करना है। बोलो कितने लोग हैं अपना पाते हैं कुछ नहीं करने वाले धर्म को? है? सब कमर कस के करने को तैयार बैठे हैं। दिक्कत तो ये है, हम कहते हैं फेंटा खोल दो और धर्म हो जाएगा। खोलना पड़ता है ना। अब मुनिराज नम्र दिगंबर हो गए कि उनने फेंटा कस लिया उनने कोई फेंटा बांधा है कि फेंटा खोला है? जैन धर्म अद्भुत धर्म है। तो वो ये कह रहे हैं कि वो ज्ञान अधिकार, सुख अधिकार, फिर वो कहता है एक बात कि ये वो तो मोक्ष में तो जब मिलेगा। हमने सुना है तुम जैसे ही पंडित के मुख से कि इस पंचम काल में तो मोक्ष होता नहीं। तो उस चक्कर में हमें क्यों डालते हो?
कि जो संसार में सुख है ना, जिसे दुनिया कहती है, वो कैसे मिले हमें, तो वो बता दो ना, कि तुम भी सुनो। तो जब मैंने ये देखा कि आचार्य तैयार हो गए कि शुभ परिणामाधिकार शुभ परिणामों से मिलेगा, तो क्लियर अधिकार का नाम रखा, उससे क्लियर हो गई ना बात कि वो जो संसार वाली जो अनुकूलताएं हैं वो शुभ परिणाम से मिलेंगी। तो मैंने कहा अब तो बढ़िया, इस संसार के लोग सब खुश हो जाएंगे कि इनको क्या क्या करो तो क्यों मिल जाएगा, तीर्थ यात्रा करो, दान दो, ये करो वो करो तो बहुत बढ़िया, तुमको ये सुख मिलेगा, ये सुख मिलेगा, बाल बच्चे हो जाएंगे, रुपया पैसा हो जाएगा, क्यों सब ये बताएंगे कुछ आचार्य। लेकिन मालूम उस शुभ परिणाम अधिकार शुरू करते हैं और बात क्या करते हैं मालूम, कि शुभ परिणाम के फल में तुम त्रियंच गति में जाओगे। पढ़ो 89 का था, 89 79 कितनी 7 9 कितनी होती है, 79 पढ़ो। हाँ पढ़ो 79 आता है। ये 6 9 पढ़ो, 7 9 नहीं 6 9। हाँ ये एक और पढ़ोगे। दो गाथाएं हैं, इसमें पहली गाथाओं में तो शुभ भाव बताए कि देव भगवान ने, सुनो कौन वो, ये शास्त्र में जो बातें लिखी, देव की पूजा, शास्त्र का स्वाध्याय, गुरु की अर्चना, देव गुरु की अर्चना, और क्या है दान और उपवास, ये सारी जो क्रियाएं हैं ना पुण्य की शुभ भाव, इन सब से ये सब शुभ भाव हैं, उनने इतना बता दिया। और दूसरी गाथा में क्या कहते हैं, इन शुभ भाव से ये जीव त्रियंच गति में जाते। एक लाइन पढ़ो, दोनों में पढ़ना। बस अब ज़्यादा नहीं, सुनो समझ में आ रहा। जो शुभ उपयोग से युक्त हैं वे त्रियक गति में जाते हैं। इस पंक्ति का ये अर्थ है। अब दूसरी पंक्ति भी पढ़वा देता हूँ, चिंता नहीं करो, पढ़ दो। देव गति में भी चला जाता है, मनुष्य गति में भी चला जाता है, और वहाँ पर 5 इंद्रियों के विषयों का सुख प्राप्त करता है। ये एक गाथा है। लेकिन सबसे पहले त्रियंच गति लिखी, और हम तो सोचते ही नहीं कि हम ये पाप करेंगे तो त्रियंच गति में, त्रियंच गति का अर्थ तो समझते होंगे हम तो समझते, शेर, हाथी, गधा भी होता है त्रियंच गति में, निमोदिया भी त्रियंच गति में ही है। समझ में आया ना आपकी? तो ये कहाँ जाता है, कैसे ये क्या लिखा? हमने पूजा कि हम देव की पूजा करेंगे, गुरु की अर्चना करेंगे, शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे, दान देंगे, और क्या है शुभ भाव आदि में और उपवास आदि में है, ये सब देखा ना, ये सब करेंगे तो हम गधे होंगे? नहीं, घबराओ मत, भोग भूमि में हो गए। भोग भूमि में जो त्रियंच होते हैं ना, वो ऐसे जीव त्रियंच, क्योंकि वे पुण्य के उदय से जाते हैं, वे पाप के उदय से नहीं जाते कोई भोग भूमि में। और फिर वो पुण्य बचा रहता है तो सीधे फिर देवगति में चले जाते हैं। आप समझे?
तो एक दो पहले दबे तो उन्होंने हमारे पानी उतार दिया त्रिंच गति का नाम लेकर उनने पानी उतार दिया, जो हमारी मान्यता, जिससे हमारे सारे मुमुक्षुओं को भी अपने अपने विकल्प की सोच वालों, तुमने कल तक सोचा था क्या ये कि हमको शुभ भाव ये करेंगे बढ़िया बढ़िया तो इनसे हमको त्रिंच गति मिलेगी। कुंद कुंद लिख रहे हैं तुरंत संसार में है शास्त्र में, और मैंने तो अनुशीलन में भी लिखी है, और मैं तो ये 1000वीं दफे बोल रहा हूँ, सुनते ही नहीं हो। अब तो रिटायर्ड हो गए ना, अब तो सुनोगे ना। क्या समझ में आए ना। फिर क्या धुनाई शुरू की है, पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये संसार सागर में रमे मदमोह से आच्छन्न में। कि पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं है, ये बात जो लोग नहीं मानेंगे वे अनंत काल तक इस संसार में घूमेंगे। पुण्य पाप में अंतर नहीं है, क्यों? बहुत बढ़िया तर्क दिया है राजेंद्र, यहाँ पढ़ना कि पुण्य के उदय से भोग सामग्री मिलती है, आप समझे ना, और फिर पाप के उदय से नहीं मिलती है अथवा बुरी मिलती है। वास्तव में तो मिलती ही मिलती है, उदय में तो नहीं मिलती नहीं है। नहीं मिलने के लिए उदय का अभाव चाहिए, समझ गए ना। तो अनुकूल पत्नी मिली तो पुण्य के उदय से, प्रतिकूल मिली तो पाप के उदय से। जो पैसा मिला जो हमारे अनुकूलता में काम आए तो पुण्य के उदय से, वो सीधा जेल का कारण बने तो पाप के उदय में। भाई भाई को शत्रु बना दे, एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाएं, सारा वकीलों के पास मुकदमेबाजी में पैसा चला जाए, अस्पताल में पड़े और डॉक्टरों के पास पैसा चला जाए, क्यों? तो वो पैसा पुण्य के वजह से क्या पाप? बोलो, अनुकूल सामग्री पुण्य के उदय से और प्रतिकूल सामग्री पाप के उदय से। अब वे कहते दोनों ही में दुख, प्रतिकूल में तो दुख सब मानते ही हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। अब अनुकूल सामग्री में उनने कहा 3 आदमी हैं जो सबसे ज़्यादा अनुकूल सामग्री जिनको उपलब्ध है। 63वीं गाथा पढ़ो। सुरपति असुरपति इंद्रिय विषय रमदाह से पीड़ित रहे सह सके ना रमणीक विषयों में। एक और पढ़ो। विषय में व्यापार हो सकता नहीं। चक्रवर्ती, देवेंद्र और नागेंद्र, ये 3 बड़े बड़े पद हैं। 3 क्यों लिए? 3 लोक के 3, मध्यलोक का चक्रवर्ती, ऊर्ध्वलोक का देवेंद्र, अधोलोक का नागेंद्र। ये तीनों अत्यंत दुखी हैं क्योंकि ये निरंतर 5 इंद्रिय के भोगों में मगन हैं और दुख के बिना विषय में व्यापार हो सकता नहीं। यदि दुखी नहीं होते तो ये 5 इंद्रियों के विषयों में ऐसे लीन नहीं होते। ये गाथा हो गई। अब वो कहते हैं कि पुण्य के उदय के वाले भी सुखी और पाप के उदय वाले भी दुखी, तो दोनों ही दुखी हैं, तो पुण्य पाप में अंतर कैसे रहा? ये गाथा का नंबर याद नहीं है मुझे, 68 होगा 67 होगा, देख लो, पढ़ लो, तो वहीं है। हाँ पढ़ो, 78 है, पढ़ो। ये नहीं, इसके पहले है, इसके पहले पढ़ो, 2 गाथा हैं। मुझे ये बताना है, ये गाथा नहीं सुनना चाहता हूँ मैं, जिसमें ये लिखा है कि इस तरह पुण्य के उदय के वाले भी दुखी हैं और पाप के उदय वाले भी दुखी हैं।
जब दोनों ही दुखी हैं तो समान हो गए ना, तो पुण्य पाप समान हो गए। तो पुण्य पाप समान हो गए तो पुण्य पाप के कारण जो शुभ अशुभ भाव हैं वे समान हो गए। समझ गए ना? ये एक इन्हीं गाथाओं में आसपास में ये गाथाएं हैं, मूल गाथाओं में। कौन? फिर बोलता हूँ, सुनो ध्यान से, हैं कि जब पुण्य के उदय में भोग सामग्री मिली और दोनों भोगने वाले भी दुखी और नहीं भी जिन्हें मिली वे भी दुखी, खाए सो पछताए और नहीं खाए सो पछताए। क्यों? तो दोनों ही दुखी हैं तो उनके कारण है पुण्य पाप, तो दोनों ही दुख के कारण हुए ना। हाँ साहब, दोनों ही दुख के कारण हुए, तो दोनों ही दुख के कारण हुए तो वो पुण्य पाप के बंध के कारण जो हैं वे शुभ अशुभ भाव हैं, तो शुभ अशुभ भाव भी दोनों समान ही हुए। अब पुण्य पाप भी समान, शुभ और अशुभ भाव भी समान, और सुख दुख दोनों ही दुखी रूप हैं। तो अब इतनी बात स्पष्ट हो गई, फिर भी नहीं साहब, बात पुण्य की पुण्य है, पाप की पाप है, फिर भी पुण्य पाप में अंतर नहीं है। जो न माने बातें संसार सागर में भरे, मन मुँह से आचरण में भी। 5-6 गाथाएं लगातार पढ़ लो ना तो आनंद आ जाएगा। हाँ हाँ। दुख से संताप दे, दुखी फिर भी आमरण दे, विषय सुख ही चाहते, इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है, बंध का कारण दुखद परतंत्र है, विच्छिन्न है, अंतर नहीं है, जो न माने बात ये, संसार सागर में भ्रमे, मद मोह से आच्छन्न। इस गाथा की टीका में, इसकी गाथा अगली गाथा की टीका में होगा, वो धूर्त अभिसारिका का उदाहरण दिया है कि ये पुण्य धूर्त अभिसारिका की भांति है। सब छोड़ पापारंभ शुभ चारित्र में उद्यत रहे, पर नहीं छोड़े मोह तो शुद्धात्मा को नाल है। यहाँ आगे एक निष्कर्ष पर कि एक दिन पुण्य की तुम गीत गा रहे थे, पुण्य की ये दुर्दशा है, और अभी भी तुम्हारी पुण्य में ये बुद्धि नहीं भई, थोड़ी भी हृदय के किसी कोने में उसके प्रति रस विद्यमान है श्रद्धा के लेवल पर, तो गए काम से। बहुत स्पष्ट बात है। क्यों वीरेंद्र जी? श्रद्धा के लेवल की बात कहता हूँ। श्रद्धा के लेवल पर कहीं भी सुख बुद्धि विद्यमान है तो गए काम से। अभी विषय बदल रहा है, इसलिए मैं आपको बात कहता हूँ कि क्या तो मोह को, मोह शब्द आया ना अंत में, नहीं पर नहीं छोड़े मोह तो संसार सागर में, यानी मोह नहीं छोड़ेंगे तो संसार में ही घूमेंगे ये सारे पुण्यात्मा। अब मोह कौन? मैंने वो दर्शन मोह, और दर्शन मोह नहीं छोड़ेंगे तो महाराज हम तो छोड़ पे तैयार हैं, हाथ जोड़ रहे हैं आपके, अब बहुत हो गई, अब रहने दो हैं कि तुम्हें छोड़ना है मोह। तब फिर वो कहते हैं कि जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत पद्यतेहिम
सो जान दिया पाणम मोहो खलु जानी। हम कैसे समझते हैं मोह कोई ऐसा बहुत होगा, ऐसा गुंडा बदमाश डाकी ऐसा आके पकड़ के झकड़ के रखा होगा और वो छुड़ाना है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है राजेंद्र जी। ये दूसरे राजेंद्र बैठे तुम्हारे बगल में, क्या है ये कह रहे हैं कि इनमें जो अरहंत भगवान को तुम द्रव्यगुण पर्याय से जानो। यदि ये नहीं लिख पाते आचार्य तो हम कहते हम तो जानते हैं अरहंत के 40 गुण होते हैं, एक एक गिना दें। अभी ठंडी ठंडी हवा चलती है, मीठी मीठी दिव्य ध्वनि निकलती है, और वो क्या क्या होता है, 3 माथे छत्र लगे होते हैं, नीचे बढ़िया सिंहासन होता है, और पेड़ अशोक का। अशोक तुम्हारा होगा। ये सारे पुण्य के वैभव गिनाने लगते। ये अरहंत के गुण हैं, इनमें पूरी तरह हे बुद्धि होने के बाद तो उन्हें तीर्थंकर प्रकृति बनी थी। मोह का नाश हुआ था, सम्मा दृष्टि को ही बनती है ना, क्यों? तो उन्हें द्रव्य गुण पर्याय लगा दिया। इसका मतलब है कि अब द्रव्य गुण पर्याय समझना बहुत जरूरी हो गया। क्यों अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय, अरहंत को क्यों लिखा? आत्मा का लिख देते, उद्गल का लिख देते, किसी का भी द्रव्य गुण पर्याय समझो। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप तो आएगा ना अगले ज्ञान तत्व विज्ञापन में, ज्ञेय तत्व विज्ञापन में, द्रव्य सामान्य अधिकार में आएगा ना। उत्पाद वह द्रव्युक्तम सत गुण पर्याय व द्रव्यम, लेकिन उन्होंने अरहंत के लिखा। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे, अरहंत के लिखने का एक विशेष प्रयोजन है रजनी भाई। ये प्रयोजन है कि तुम अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय माने अरहंत की पर्याय माने सर्वज्ञता, माने तुम सर्वज्ञता का स्वरूप समझो तो काम होगा। कि कहाँ से समझेंगे? समझा है ना, पूरा अध्याय लिख चुके हैं, तब कह रहे तुमसे अरहंत को की पर्याय माने सर्वज्ञता को समझो, अनंत अतीन्द्रिय आनंद को समझो। वो नहीं जो शुद्धोपयोग से मिलेंगे ना, कौन वो समझो तुम। इसलिए उन्हें अरहंत की शब्द लगा दी, हमारी तुम्हारी नहीं लगाई। सामान्य द्रव्य तो गुण तो आ ही जाएंगे, और नहीं आएंगे तो अगले अध्याय में हम बता ही रहे हैं। अरहंत के लगाव समझो माने सर्वज्ञता को समझो। सर्वज्ञता से आप बच नहीं सकते हैं, पूजा भी नहीं कर सकते हैं सर्वज्ञता का स्वरूप जाने में ना। क्रम मध्य पर्याय पर तो लोग प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, सर्वज्ञता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। ना कोई मुनिराज, ना कोई पंडित बड़े से बड़ा जो अपने को जैन कहता है, वो सर्वज्ञता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। ये इतनी मजबूत तर्क है। जब मैं किरमत पर्याय की किताब लिख रहा था तो जब मैंने सर्वज्ञता का तर्क दिया इतना, तो पादनी जी मेरे से रोज ही ना कहते थे कि उनसे किसी ने कहा होगा कि आप सर्वज्ञता को बीच में क्यों लाते हो, वस्तु स्वभाव से सिद्ध करो। न मालूम ये तर्क उनके दिमाग में कहाँ से किसने बैठा लिया था। जगदीश भाई उनके दिमाग में जमा दी थी ये बात कि साहब वस्तु स्वभाव से डायरेक्ट सिद्ध करना चाहिए कि किरमत पर्याय, तुम सर्वज्ञता का सहारा मत लो। तो मैंने कहा हमारे पास इतना मजबूत तर्क है। कितने बजे शुरू हुआ मेरा प्रवचन मुझे कुछ पता नहीं, बता देना है। 9:45 पे हुआ, ठीक है, अभी 2-5 मिनट चलेगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा सर्वज्ञता की बात वैसे को कहते सहारे मत लो। आप कह रहे क्यों नहीं लें? सर्वज्ञता का इतना मजबूत तर्क हमारे पास है। किसी वकील से कहें कि तुम अदालत में ये तर्क छोड़ दो, ये मजबूत गवाह है जो सामने है, वो कह रहा है मेरे सामने हत्या की और वो प्रमाणिक है, तो इस गवाह को छोड़ दो, फिर सिद्ध करो। ऐसा चैलेंज क्यों स्वीकार करना? इस चैलेंज हम स्वीकार करने योग्य नहीं है, हम नहीं छोड़ेंगे। फिर वे बहुत ही कहने लगे कि नहीं नहीं ऐसा। तो मैंने कहा पाटनी जी किरमबद्ध को छोड़ देते हैं,
सर्वज्ञता को रख लेते हैं। समझ में आई ना? क्योंकि भगवान की पूजा कैसे करेंगे? यदि सर्वज्ञता का स्वरूप नहीं समझेंगे तो भगवान की पूजा कैसे करेंगे? हमें तो सर्वज्ञता का स्वरूप समझाना है। सर्वज्ञता में क्रमबद्ध पर्याय आ ही जाने वाली है, क्योंकि भविष्य की सब चीज़ें नक्की हैं और उनके केवल ज्ञान में आई हैं, तो बिना नक्की के केवल ज्ञान में आ ही नहीं सकती। यदि वो उनको दो में से एक ही छुड़वाना हो तो हम क्रमबद्ध छोड़ने को तैयार हैं। तुम क्रमबद्ध छोड़ने को तैयार हैं? हमें एक तर्क, एक मुद्दा और मिल गया पंडित के विरुद्ध, हम पंडित को फांसी पे चढ़ाएंगे कि हम क्रमबद्ध पर्याय को छोड़ने को तैयार हैं। अब इससे बढ़िया हमें नहीं मिलेगा। अरे मूर्ख संत, तुम लोग क्या समझते हो? हम मुमुक्षुओं के रोम रोम में समाये हैं। हमने पूज्य गुरुदेव श्री का 25 वर्ष तक लगातार सत्समागम किया है, उनकी कृपा हासिल की है, और हमारा तो सारा जीवन उनसे जुड़ा हुआ है। उनके भविष्य के साथ हमारा है। यदि वे ज्ञानी सिद्ध नहीं होंगे तो हम कहाँ से होंगे? जब से उनने मुँह पट्टी छोड़ी, श्वेतांबर संप्रदाय छोड़ा, तब से लेकर अंत तक वे सब सम्यक दृष्टि थे और थे। हम ऐसा मानते हैं। बोलो हम सम्यक दृष्टि मानते हैं उन्हें कि नहीं मानते हैं? हम पे ये आरोप लगाना कि हम सम्यक दृष्टि नहीं मानते उन्हें। तुम सम्यक दर्शन की परिभाषा नहीं समझते हो किसे कहते हैं, और तुम सम्यक दृष्टि क्या मानते हो? और ये भी मानते हैं कि एक क्षण को एकदम उनको उग्र पुरुषार्थ में आए हों और उनको सम्यक दर्शन हो गया हो। पहली दफे होता है तो उपशम होता है, फिर उपशम होता है, अंतर्मुहूर्त के भीतर ही छूट जाता है। 13 वर्ष तक लगातार मुँह पट्टी और श्वेतांबर भेष बना रहे और सम्यक दर्शन बना रहे, ये 3 काल में संभव नहीं है, नहीं है और नहीं है। ये सिद्धांत की बात है। हम नहीं मानेंगे कि तुम कांजी स्वामी वाले नहीं हो। सारे देश विदेश में जाके किसी पूछ तो आओ, किसी श्वेतांबर से पूछ के आओ, किसी दिगंबर से पूछ के आओ, किसी मुनि से पूछ के आओ, किसी मुमुक्षु से पूछ के आओ कि पंडित हुकुमचंद कांजी स्वामी वाला है कि नहीं है, और तुम्हारे बाप का नाम म्यूनिसिपैलिटी में कहाँ लिखा कि तुम कांजी स्वामी के हो। तुम सिद्ध कैसे करोगे कि तुम कांजी स्वामी के हो? पहले अपनी चिंता करो, हुकुमचंद की चिंता मत करो। और हुकुमचंद तो खत्म हो गया, अभी 2-4 साल की जिंदगी होगी। समाधि में तो अपने ले ही लिया है राजेंद्र, अभी क्या हमारे को करना, काय के लिए? 24 घंटे हम तो मरने को तैयार बैठे, लेकिन दिक्कत तो ये है कि वो क्रमबद्ध पर्याय में जब तक नहीं आएगा, जब तक मर नहीं सकते। कर्म के उदय की बात नहीं है, वो जो काल है ना, वो उसमें लिखा है, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय में नक्की है। बिल्कुल डंके की चोट की बात है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। इसमें क्या गलती है? हम जो बात कह रहे हैं इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पढ़ के देख लो। कोई माई का लाल कह सकता है मुझे बताओ तो, लेकिन जरा भी स्वाध्याय किया है कि वो तो फिर काय को थानाबाजी संप्रदाय की 5वें अध्याय में लिखा, काय को गुरुदेव ने छोड़ा? इतनी बड़ी यदि चीज उसमें संभव थी तो इतना बड़ा खतरा मोल लेने की जरूरत कहाँ थी? उन्हें तो जान की बाजी थी। खुद कहते कि लोग मारने मरने को तैयार थे, रोटियों के लाले पड़ जाएंगे, ऐसी धमकियां दी थी लोगों ने। कैसे करते वो? ये तुम ठेकेदार कब से बनेंगे कि कौन कांजी स्वामी का भगत है और कौन नहीं है? वो सर्टिफिकेट तुम दोगे सबको। सर्टिफिकेट का कम से कम 10 लाख सर्टिफिकेट हमने बांटे हैं विद्यार्थियों को, जिन पे हमारे साइन हैं। तुम्हारा एक आध पे साइन है, तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत है किसी को? सोचो तो जरा, बुद्धि से सोचो, विवेक से सोचो, क्या है वस्तु का स्वरूप है? क्या सुरेश समझ रहे हैं?
अरे भाई हमने इसके लिए जो 20 पंथी हैं आए सब वहाँ से दक्षिण भारत के बेचारे, ये छोड़ के इधर आए हैं गुरुदेव के तत्व ज्ञान में। ये थानकवासी बनने आए हैं कि दिगंबर बनने आए हैं, असली दिगंबर बनने आए हैं। 20 पंथी दिगंबर नहीं है ये कौन कहता है? सब मानते हैं ना, फिर भी उनको। और मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जब उस 20 पंथ को स्वीकार नहीं कर सकते, हम जब उस स्त्री अभिषेक स्वीकार नहीं कर सकते, हम एक फूल पत्ती को स्वीकार नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर हैं, तो इस गृहीत मिथ्यात्व में सम्मा दर्शन की बात कैसे स्वीकार कर सकते हैं? और ये तो बहुत धोखे में मत रहना कि मेरी गुरुदेव से सीधी बात हुई है। अभी मैं आपको सुना सकता हूँ सब प्रमाण। अभी हीरा लाल जिंदा है, शशि भाई तो मर गया, मेरी उनसे चर्चा हुई, उनने जाके गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ने मुझसे बात करी, मैंने गुरुदेव को ये सब बताया कि ये इसमें नहीं हो सकता, गुरुदेव ने उसे स्वीकार किया। ये इस पर हाथ रखा है भाग्य से, मैंने रखा नहीं है तुमको प्रमाण के लिए, लेकिन रखा था। ये बात कह रहा हूँ कि ये इतनी पक्की बात है। तुम कह दोगे कोई सब मुझे छोड़ देंगे 1 मिनट में। इस जनता को जिसमें को तुम बरगलाना चाहते हो उसको मुझे सच्ची बात बताना तो पड़ेगी ना एक दफे। फिर जिसको जाना है जाए, कुएं में किसी को गिरना है तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? लेकिन उसे बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी कि वस्तु की स्थिति क्या है। तो फिर उन्होंने 80वीं गाथा में कहा द्रव्य गुण पर्याय, सर्वज्ञता को नहीं छोड़ सकते हम। क्रमबद्ध पर्याय कहो चाहे सर्वज्ञता कहो, वो 80वीं गाथा में ये बात है। तो हमारी तो ये समझ में द्रव्य गुण पर्याय कैसे जाने कैसे जाने कैसे जाने द्रव्य गुण पर्याय। तो उन्होंने कह दिया स्वाध्याय करना चाहिए 86वीं गाथा में, कि शास्त्र पढ़ो, स्वाध्याय करो, उसमें से सब समझ में आ जाएगा। इसलिए